जय श्री कृष्णा भक्तों। बोलो राधे राधे। भक्तों, आज हम एक ऐसे भक्त की कथा लेकर आए हैं जिसको सुन के आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। एक ऐसे भक्त जिनके लिए भगवान श्री श्याम सुंदर ने नाई का वेश धारण करना पड़ा। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम संत शिरोमणि सेनजी महाराज की कथा का वर्णन करेंगे। तो संत शिरोमणि सेनजी महाराज आखिर में थे कौन और क्यों भगवान ने उनके लिए नाई का रूप धारण किया, क्या कारण था? तो आज उनके बारे में जानते हैं। 500 साल पहले की बात है। बघेलखंड के बांधवगढ़ राज बहुत समृद्ध था। वहां के राजा वीर सिंह थे। राजा वीर सिंह, उनके राजपाट वे राजनीतिक कार्य बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध थे। उनका एक राज नाई था जो नित्य उनके वहां आता था और राजा वीर सिंह के केस काटना, वे तेल की मालिश करना आदि कार्य किया करता था। तो भक्त सेनजी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत बहुत बड़े भक्त थे, प्रेमी थे। उनका नाम सेनजी था। वे नाई कुल से थे और उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। वो हमेशा सुबह जल्दी उठते, स्नान करते और भगवत पूजा करते, ध्यान करते प्रभु का, और फिर ध्यान करके फिर राजा की सेवा में जाते। ऐसे ही वो नित्य कार्य करते थे, मगर वो संतों की सेवा भी बहुत करते थे। तो एक बार जब संत शिरोमणि सेनजी महाराज नित्य की तरह स्नान करके घर से पूजा पाठ करके प्रभु का ध्यान करके राजा की सेवा में जाने लगे, तब अचानक से एक तरफ से संतों की टोली आ रही थी और उन्होंने देखा कि वो तो उनके घर की तरफ ही आ रही है। कीर्तन करते करते जब संतों की टोली, संत समूह उनके घर पे पहुंचे तो भक्त सेनजी महाराज संतों की सेवा करते थे। तो उन्होंने संतों को अपने घर पे बैठाया आंगन में और उनके चरण धोए आदि कार्य किए और उनकी सेवा करने लगे। भोजन प्रसादी करवाने लगे। तो भोजन जब वो करवाने लगे तो वो भूल गए कि ना मुझे आज राजा वीर सिंह की सेवा में जाना है। उधर राजा वीर सिंह प्रतीक्षा कर रहे थे सेनजी महाराज की। तो सेनजी महाराज की प्रतीक्षा करते करते वो बहुत परेशान हो गए। तो इससे वो थोड़े विचलित भी होने लगे। मगर भगवान श्री हरि विष्णु, हमारे मनमोहक श्री श्याम सुंदर, जो इतने कृपालु है, दयालु है कि उधर सेनजी महाराज संतों की सेवा कर रहे, तो भगवान ने क्या किया, सेनजी महाराज का ही रूप वेश धारण किया। कंधे पे
कैंची, उस्तरा, छुरी, ऐसे जो भी औजार थे, कांच कांच हुआ, पेटी हुई, ऐसे सामान को लेके राजपथ पे चले गए, राजा के महल जाने लगे। और राजा के महल पहुंच के राजा वीर सिंह की अच्छे से तेल की मालिश की, स्नान कराया, आदि कार्य किए। तो राजा वीर सिंह बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें बहुत सालों बाद ऐसा आनंद मिला। उनकी क्या कोढ़ हो रहे थे, तो कोढ़ एक तरह से सही हो गए। वो देखे कि मेरे कोढ़ कैसे सही होने लगे, उन्हें बहुत आनंद मिला। आनंद मिलने के बाद में प्रभु तो अपना कार्य करके चले गए। उधर अचानक से जब संत तो को भक्त सेनजी महाराज ने विदा दी, और उन्हें जब याद आया कि अरे मैं तो राजा की सेवा में गए ही नहीं, तो वो डर गए। वो सोचे कि आज तो राजा वीर सिंह अत्यंत क्रोध करेंगे और क्या पता मुझे कोई सजा भी दे दे। तो सेन जी महाराज जल्दी से सामान लिया उन्होंने और राजपथ पर चलने लगे। अब वो डरते डरते जा रहे कि कोई सामान छूट नहीं जाए, राजा आज क्या बोलेंगे। तो सोचते सोचते चले गए। तो रास्ते में जब राजमहल आता है तो वहाँ सैनिक पहरा देते रहते हैं। तो एक सैनिक ने कहा कि अरे सेन जी महाराज, है ना, आप क्या पागल वागल हो गए हो क्या? आज आपका मस्तिष्क ठीक ठाक है या नहीं? मगर उन्होंने सोचा कि भाई भगवान के भक्त भोले वाले होते, क्या पता भूल गए हो। उन्होंने बोला अभी तो तुम आए थे और आज राजा इतने प्रसन्न की उस प्रसन्नता के बारे में पूरे नगर को पता है। तो सेन जी महाराज सोचे ये कैसे हो सकता है, और उन्हें याद आया कि जरूर ये प्रभु की लीला है। तो सेन जी महाराज को अत्यंत दुख हुआ कि आज मनमोहक श्री हरि श्याम सुंदर ने उनके कारण ऐसा रूप धारण किया, और इस तुच्छ सेवा के लिए ये रूप धारण किया और राजा की सेवा की। तो उन्हें मन ही मन बहुत दुख हुआ। दुख होने के बाद में वो भगवान से क्षमा मांगे कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो कि मेरी वजह से आपको ये रूप धारण करना पड़ा। अब वो राजा के पास चले गए। तो राजा प्रसन्न तो थे ही। फिर राजा को प्रसन्न देख के राजा ने बोला कि सेन जी, तुमने आज जो सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो संत शिरोमणि सेन जी महाराज बोलते हैं कि हे राजन, आज मैं आया ही नहीं। उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे संतों की टोली आई और उन्होंने संतों की सेवा की, और इस कारण उन्हें विलंब हो गया। फिर उन्होंने बताया कि वो तो श्री हरि ही थे जिन्होंने मेरा रूप धारण करके आपकी सेवा की। तो इससे प्रसन्न होके राजा वीर सिंह सेन जी महाराज को आलिंगन देते हैं और उनके चरणों में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि हे संत शिरोमणि सेन जी महाराज, आज आपकी ही भक्ति की वजह से हमें भगवान श्री हरि के दर्शन हुए हैं। तो ये राज जो राजा वीर सिंह का राज था, बोला कि ये राजतंत्र आपका, राज परिवार आपका हमेशा हमेशा और आपके वंशजों का हमेशा हमेशा आभारी रहेगा। इस प्रकार राजा ने संत शिरोमणि सेन जी महाराज को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण धोए, ऐसे सेवा की। तो ऐसे भक्त भी अपने इस धरा पे हुए हैं जिनके कारण प्रभु ने ऐसे रूप भी धारण किया है। देखो, भक्तों के बस में ही भगवान है। भक्त चाहे तो भगवान को मजबूर कर सकते हैं अपने पास बुलाने के लिए। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिनके कारण प्रभु
किसी न किसी वेश में आ जाते हैं। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हमारे इस धरा पे जिससे अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं, पावन पावन भक्त हुए हैं, जिनकी सेवा से प्रभु भी धरा पे आए, तो इस प्रकार आप भी पशु पक्षी आदि की, मानव जाति की, सबकी सेवा करें, सब पे दया दिखाए। आपके घर से कभी भी कोई भी संत, कोई महात्मा, कोई भिखारी कभी भूखा ना जाए। देखो, धन, आज का जमाना है कि धन धन तो सब दे सकते हैं। आपने किसी भिक्षुक को 10 रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए, तो वो क्या करेगा? या तो उस धन का गलत उपयोग करेगा। इससे बढ़िया तो ये है कि आप उसको भोजन करा दें। उससे पूछे कि आपको भूख लग रही है तो मैं आपको भोजन करा देता हूँ। भोजन करा दिया, या दान में कुछ खाने की वस्तु, भोजन प्रसादी दे दी। तो इस प्रकार आप सभी से, भक्तों से निवेदन है कि गाय की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें और संतों की सेवा करें, जिससे भगवान आप पे प्रसन्न रहे। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आज आपको ये कथा जानकर बहुत ही आनंद मिला होगा। ऐसी ही कथा जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इन कथाओं का आनंद ले, भक्तों की कथाओं को जाने और भगवान की भक्ति करे। जय श्री कृष्णा। बोलो राधे राधे।